बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में शाम तक या अगले 24 घंटे में सफलता मिल जाएगी, ये कहना है रेंज के डीआईजी बाबूराम का। इस हत्याकांड में अहम सबूत मिले हैं, उनका यह भी कहना है। मेज पर 3 ग्लास पाए गए हैं और कुछ कागज भी। एक से अधिक हत्यारे होने की आशंका है। ये हत्या किसी एक हत्यारे की करतूत नहीं है। तो लाल बॉक्स भी पाया गया है तालाब में। क्या राज है इसका? पुलिस हालांकि अभी भी शुरुआती तफ्तीश में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक मामले में पूरी बात सामने नहीं आ जाती तब तक वो कोई भी अहम जानकारी नहीं देना चाहते हैं। क्या वाकई ये चोरी की वारदात है या फिर पुरानी रंजिश का मामला है? क्या लोग जो दाखिल हुए वो मुकेश सहनी के पिता को जानते थे या फिर नहीं? इस बात पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसी घर में हत्या हुई थी, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इनका पैतृक घर है मुकेश सहनी के पिता का, और कई बार मुकेश सहनी के पटना शिफ्ट होने के बाद को वो टालते रहे और इसी घर में वो रहना चाहते थे। दरभंगा डीआईजी बाबूराम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद इस हत्याकांड की जांच करने के लिए पहुंचे हैं। सर, आप भी अंदर गए थे, क्या हालात क्या है, पहले बताइए क्या हुआ है? ये अभी तक की घटना की जांच से हम लोगों को ये लग रहा है कि रात में किसी टाइम यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये घर गांव के एक किनारे पे अवस्थित है, जिसके कारण पड़ोसियों को लगता रात में सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे के लगभग खबर मिली तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ तुरंत पहुँचे हैं और एसआईटी टीम का गठन किया गया है। एफएसएल, डॉग स्क्वाड सभी ने आके यहाँ जांच की है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। अंदर में एक जगह पे टेबल पे 3 खाली गिलास भी मिले हैं, कुछ और कागज़ मिले हैं, कुछ और यहाँ सामान मिला है, जिससे काफ़ी हद तक हम लोग उद्भेदन के नज़दीक हैं। जल्द ही मामले को उद्भेदन करके कोशिश होगा कि 24 घंटे के अंदर इसको उद्भेदन हम लोग कर लें और आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। किस लाइन पे जांच चल रही है? जैसा बता रहे 3 ग्लास पड़ा मिला है, क्या मतलब कुछ पहले से ही मौजूद था क्या घर के अंदर? हम लोगों को जानकारी मिली है कि कुछ लोग आते जाते थे, कुछ लोगों से उठना बैठना था और कई बिंदु हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज शाम तक इस केस का हम लोग उद्भेदन कर लेंगे और आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। कोई फ्रेंडली एंट्री की बात है या फिर कोई अपराधी घुसे हो चोरी की इरादे से? क्या जैसा मैंने कहा है कि कई महत्वपूर्ण सुराग हैं हमारे पास, लेकिन अभी इस टाइम नहीं बता सकते हैं। डिटेल थोड़ी देर में आप लोगों को हम बताएंगे। एक से ज्यादा अपराधी क्या इसमें शामिल हो सकते हैं हमलावर? डेफिनेटली एक आदमी का काम नहीं है, एक से ज़्यादा लोगों का काम है। कितने हो सकते हैं तकरीबन? जैसे मैंने कहा कि कुछ थोड़ा हम लोगों को टाइम चाहिए, जल्दी हम लोगों को आपको विस्तृत जानकारी देंगे। सर, कुछ सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के कुछ हाथ लगा है या कुछ ऐसी लीड? मैंने कहीं बताया कि कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, लेकिन अभी देखिए डिटेल नहीं बता सकते हैं, अनुसंधान की बात है। अगर टाइम से पहले अगर चीज़ें लीक होंगी तो हम लोगों को फिर दिक्कत होगी। तो जल्द उद्भेदन हो जाएगा इस मामले? जल्द उद्भेदन होगा और कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर। तो ये थे डीआईजी दरभंगा बाबूराम, जो बता रहे थे कि पुलिस को जांच के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ लीड्स मिले हैं, कुछ सुराग मिले हैं। 3 खाली ग्लास का भी जिक्र कर रहे हैं जो कि टेबल पर पड़ा मिला है, कुछ कागज़ की भी बात कह रहे हैं और उनका दावा है कि आज शाम तक या अगले 24 घंटे में इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, दरभंगा आज तक। और इस बीच दरभंगा के डीएम ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सभी अधिकारी जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन परिवार के साथ है और ऐसा लग रहा है कि रात को कुछ लोग घर में दाखिल हुए और घटना को अंजाम दे दिया। पूरे मामले पर जांच के लिए खुद जो है मौके वारदात पे पहुंचे थे जिलाधिकारी, वो पहुंचे हैं। सर, ये बताइए कि क्या पाए आप मौके वारदात पर देखे हत्याकांड में? देखिए, यहाँ पे सारे वरीय अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। जो भी अनुसंधान का अत्याधुनिक मेथड है, एफएसएल की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, वो सारी चीजों को वहाँ देख रही है। तो जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है। हम सांत्वना व्यक्त करते हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जो भी अपराध में शामिल होगा, तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी। मौके वारदात को सर आपने देखा, क्या लगा? घटनास्थल को देख करके प्रथम दृष्टिया यही है कि रात में कुछ लोग घुसे हैं और घुस करके इस प्रकार की घटना हुई है। क्या लगता है सर, ये चोरी का मामला है या बेटी हत्या किया गया जानबूझ के? जब तक अनुसंधान कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचना सही नहीं होगा। एक बार जांच पूरी हो जाने दें, फिर मुझे लगता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सब लोगों को, आप लोगों को जानकारी देंगे।
रोहित मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिस का अधिकारी इस वक्त डिटेल्स देने को तैयार नहीं, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। फ्रेंडली एंट्री थी या नहीं थी, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जो लाल बक्से की बात की जा रही है, तालाब से वो मिला, कुछ ग्लास वहां पर मिले, क्या लग रहा है कि ये लोग पहले से मुकेश सैनी के पिता को जानते थे? देखिए, ये लाल बक्से का मिलना या फिर टेबल पर 3 ग्लास का पाया जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त जांच के दायरे में है कि आखिर क्या इनका मतलब है। क्योंकि एक थ्योरी ये भी बताई जा रही है पुलिस के सूत्रों के द्वारा कि हो सकता है इन्वेस्टिगेशन और जांच को डाइवर्ट करने के लिए अपराधियों ने इस लाल बक्से को घर के पीछे फेंक दिया हो ताकि इसे एक चोरी का रंग दिया जा सके। दूसरी तरफ डीआईजी जब इन जांच करने खुद पहुंचे थे तो 3 ग्लास उन्होंने टेबल पर पाया था। तो अब इसमें सवाल उठता है कि क्या उस वक्त जितन से जो उनके वो हैं पिता हैं जितन साहनी, उनके अलावा भी क्या घर में पहले से 2 लोग मौजूद थे या नहीं, इसको लेकर भी जांच चल रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि अभी तक की जांच में ये बात स्पष्ट हुई है कि हमलावर 1 की संख्या में नहीं बल्कि 1 से ज्यादा की संख्या में थे। इस बात की जो है एक तरीके से कहें तो पुष्टि जो है वो डीआईजी भी कर रहे हैं, जो और एसआईटी की जो टीम है इसको जांच कर रही है इस मामले की, वो भी कह रही है कि एक सिर्फ हमलावर का काम नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा लोग शामिल थे। और धारदार जो हथियार का भी इस्तेमाल किया गया है और उस मर्डर वेपन को भी अभी तक जो है रिकवर जो नहीं किया जा सका है। हालांकि खोजी कुत्तों को बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड की टीम को, घर के तमाम आसपास भी जो है उससे जांच की गई है, लेकिन अभी तक जो है वो मर्डर वेपन नहीं मिला है। तो तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है, लेकिन डीआईजी ने कहीं न कहीं ये आश्वासन दिया है कि उन्हें बहुत महत्वपूर्ण कुछ सुराग मिले हैं घर के अंदर, जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि आज शाम तक या फिर अगले 24 घंटे में यानी कल दोपहर तक है जो पूरे मामले का जो है उद्भेदन कर दिया जाएगा और वो लोग इस पूरे मामले के ब्रेक थ्रू के बहुत करीब जो है पहुंच चुके हैं। नेहा, लेकिन रोहित, कई चीजें तो फैक्ट्स होती है ना, क्योंकि मुकेश सैनी के पिता का मामला है, जाहिर तौर पर पहले से तो ये मालूम होगा कि उनके साथ कितने नौकर रहते थे, कोई था भी या नहीं, या फिर वो अकेले रहते थे। सुबह सबसे पहले किसने उनकी लाश को देखा, कौन वहां पर दाखिल हुआ, किस हथियार से उन पर वार किया गया है, कितने बार वार किया गया है, ये सब बातें तो प्रथम दृष्टया है ना, ये तो फैक्ट्स हैं, ये तो आप उजागर कर सकते हैं। इस पर इससे जांच पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, पुलिस की जांच का अपना एक तरीका होता है नेहा, और जो अभी तक की प्राथमिक जांच अभी तक हुई है उस हिसाब से तो पुलिस ये दावा कर रही है कि ये चोरी का मामला हो सकता है कि चोर जो है घर के अंदर दाखिल किए हो चोरी करने के इरादे से, और उसके बाद मुकेश सहनी के पिता ने उनका विरोध किया हो और उसके बाद उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, उसमें वो घायल हो गए हों और उसी में उनकी जान भी चली गई है। लेकिन अगर चोर घुसे होंगे तो घर में चोरी की भी वारदात होनी चाहिए, यानी कुछ न कुछ मिसिंग पाया जाना चाहिए था, जो अब तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हर एंगल पर जांच हो रही है, क्या ये चोरी का मामला है या ये कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है या फिर राजनीति से ये प्रेरित है। क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में एक बड़े कद्दावर नेता हैं और लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी के 3 उम्मीदवार लड़े थे, तेजस्वी यादव के साथ वो प्रचार प्रसार भी किया, कई वीडियोज उनके जो है वायरल हुए थे, तो चर्चा का विषय बने रहते हैं मुकेश सहनी। और ऐसे में राजनीतिक एंगल से भी जो है जांच हो रही है, कहीं कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है। तो तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है नेहा, पुलिस ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक सुबह तक जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा और वो लोग पूरे मामले को एक तरीके से कहें तो ब्रेक थ्रू के करीब है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार में इस कत्ल को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बेहद हाई प्रोफाइल ये मामला है, इसको लेकर बयानबाजी तेज है। बीजेपी के नेताओं की बात से ये लगा कि वो मामले को तूल देने को तैयार नहीं। उधर आरजेडी तीखे सवाल उठा रही है। पुलिस का ये दावा है कि मामला सुलझने के करीब है। एक वारदात और खुली बिहार की पोल, सुशासन के दावे हवा हो गए, पूर्व मंत्री के पिता की नृशंस हत्या। नेताओं ने कहा क्राइम तो होता है, एक मर्डर पर संवेदनहीनता की इंतहा। दरभंगा में यही वो घर है जहां विकास साल इंसान पार्टी के अध्यक्ष
और मल्लाहों निषादों के बड़े नेता मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि कोई भी काम जाए। जिस हाल में जीतन सहनी का शव दरभंगा के सुपौल बाजार स्थित उनके घर पर मिला, उससे साफ है कि कातिलों में कितनी नफरत भरी थी। हत्या सुपौल बाजार में हुई, धारदार हथियार से जान ली गई। शव क्षत विक्षत हालत में मिला था, शरीर पर कई वार किए गए। एक नेता के पिता की हत्या हुई, पुलिस जांच करेगी, कातिलों को पकड़ा जाएगा। लेकिन मर्डर के बाद बिहार में जिस तरीके से संवेदनहीनता कुछ नेताओं ने दिखाई, वो चौंकाने वाली। इन नेताओं ने जैसे मान लिया हो कि मर्डर बेहद आम है। इस तरीके से वारदात को रोका नहीं जा सकता। हद ये कि ये नेता अजीब दलील दे रहे हैं कि हमला तो अमेरिका में ट्रंप पर भी हो जाता है। ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं। कहने वालों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी और वो अकेला आदमी था, तो हम उससे तुलना नहीं करते हैं। सुना आपने इन नेताओं की बातों को। ऐसा लगता है कि किसी की जान जाए तब भी ये नेता उस हत्या को सियासत का चश्मा लगाकर ही देखें, नापेंगे तोलेंगे कि मरने वाला किस पार्टी का था और वो पार्टी चुनाव में किसके साथ थी। गनीमत ये रही कि पद की गरिमा को देखते हुए डिप्टी सीएम ने संवेदनशीलता दिखाई और गुनहगारों को पकड़ने का आश्वासन दिया। उधर आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज तो अब आया है, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये तो बात हुई हत्या और नेताओं के बयानबाजी की, लेकिन इसके इतर हम आपको ये भी बताते हैं कि बिहार में क्या है कानून व्यवस्था का हाल, क्या है सुशासन बाबू के दावों की हकीकत। कभी इस खेमे तो कभी उस खेमे में डोलते सुशासन बाबू के लिए आंकड़े आंखें खोलने वाले। 3 साल में बिहार में ताबड़तोड़ मर्डर हुए। 2019 में 3138 मर्डर, 2020 में 3150 मर्डर और 2021 में यह तादाद 2799 रही। किडनैपिंग भी बिहार में खूब होती है। 2019 में 10,707 अपहरण, 2020 में 7,889 अपहरण और 2021 में तो हद ही हो गई, 10,252 अपहरण। बिहार में हत्या और किडनैपिंग ही नहीं होती, दूसरी तरह के क्राइम भी खूब होते हैं। सरकार चाहे किसी की भी रही हो। 2019 में 391 डकैतियां पड़ी, 2020 में डकैतियों की वारदात 2022 रही, 2021 में 267। महिला सुरक्षा की बात करें तो 2019 में 730 रेप हुए, 2020 में 806 और 2021 में 786 घटनाएं हुई। बिहार के ये आंकड़े बता रहे हैं कि सूबे में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। शशि भूषण के साथ दरभंगा से रोहित सिंह, आज तक। और मौका वारदात पर डॉग स्क्वाड पहुंचा, वहां से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट देखिए। मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्याकांड की जांच करने के लिए फिलहाल मौका वारदात पर खोजी कुत्तों को भी बुलाया गया है और खोजी कुत्ते अभी घर के अंदर गए हुए थे और उसके बाद घर से निकलने के बाद अब यहां आप देख सकते हैं कि खोजी कुत्ते जो हैं वो आसपास की एरिया में जो है उनको यहाँ पर घुमाया जा रहा है ताकि इस हत्या से जुड़ा अगर कोई सबूत हो, कोई लीड अगर कोई मिल सके तो उसमें कुछ मदद हो सके। और इसीलिए अब डॉग स्क्वाड की टीम को भी यहाँ पर जो है वो बुलाया गया है। हो सकता है कि जिस धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है इस हत्याकांड में शायद उसको अपराधी हो सकता है फेंक के कहीं चले गए हों, तो उस इरादे से भी यहाँ पर आप देखिए खोजी कुत्ते लगातार मौका वारदात के आसपास के इलाकों में यहाँ कुछ खोजते हुए आप देख सकते हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। और बेहद
निर्मम तरीके से जो है वो ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और एक धारदार हथियार से शरीर पर लगता है कि कई बार वार किया गया है। छत विछत अवस्था में जो है मुकेश सहनी के पिता का शव उनके आवास पर मिला था और फिलहाल अब पूरे मामले की जांच करने के लिए फोरेंसिक की टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड को भी जो है वो यहाँ बुलाया गया है ताकि इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाया जा सके। देखिए ये खोजी कुत्ते जो है आसपास के इलाके में घुमाए गए हैं, उसके बाद फिर वापस जो है इन्हें लेकर मौका वारदात पर लाया गया है। कुछ तलाशने की कोशिश यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर की जा रही है और पूरा मामला क्योंकि बेहद सनसनीखेज है ये हत्याकांड और इसीलिए इस मामले की जो जांच जो है वो इस वक्त तेजी से की जा रही है। रोहित सिंह, दरभंगा, आज तक। तो पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि अभी ज्यादा डिटेल पुलिस देने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका ये दावा है कि शाम तक या फिर अगले 24 घंटे में इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। 3 ग्लास, कुछ कागज, फ्रेंडली एंट्री, एक से ज्यादा लोग, ये सब सबूत हैं, लेकिन अभी इनसे गुत्थी सुलझी गई नहीं, ये बड़ा सवाल है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, आप उस वक्त मौजूद थे जब डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया जा रहा था, खोजी कुत्ते वहां पर सबूत तलाशने की कोशिश कर रहे थे। क्या मर्डर में इस्तेमाल वेपन की तलाश की जा रही है, वो नहीं मिल पा रहा है, या किस वेपन का इस्तेमाल किया गया है ये भी अभी तक साफ नहीं है? देखिए दोनों चीज़ें हैं क्योंकि गांव में जो अक्सर आप देखते होंगे बहुत अलग अलग किस्म के जो है धारदार हथियार मिलते हैं आपको। तो ऐसे में जब हम दिखा रहे थे कि डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था तो जो हमें जानकारी मिली है कि इस पूरे घटनाकांड में एक धारदार हथियार का इस्तेमाल तो किया ही गया है और क्योंकि जिस तरीके से शरीर पर बहुत बार वार किया गया है, जिस तरीके से शरीर के बहुत सारे जो सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम जो अपराध और अपराध कर्मियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान
और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर